हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया आक्सीकरण और आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नियम बता दिए। फिर उसके बाद आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है कुछ उदाहरण से बता दिए। अब हम इस वीडियो में कुछ और भी उदाहरण देखेंगे जिसमें पराक्साइड बंध पाए जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है H2SO4। H2SO4 में बच्चों हमको ज्ञात करनी है सल्फर की आक्सीकरण संख्या। ठीक बच्चों, H2SO4 में बच्चों हमको ज्ञात करनी सल्फर की आक्सीकरण संख्या। अब देखेंगे किसमें पराक्साइड बंध उपस्थित होते हैं और किसमें नहीं उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे पराक्साइड बंध बच्चों नहीं है, जितने भी हैं ऑक्साइड है। जो पराक्साइड वाले होंगे वो हम क्वेश्चन बता देंगे आपको। तो ये से ऑक्साइड है, तो इनमें सल्फर की आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। हमने आपको सबसे पहले बताया हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी आक्सीकरण संख्या हमेशा +1 लिखी जाती है, लेकिन अगर धातु हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या -1 लिखी जाती है बच्चों। तो यहाँ पे 2 गुणे +1, ठीक ना, 2 इंटू +1 हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 लिख दिए। ठीक बच्चों, और 2 है तो इसीलिए 2 से हम गुणा कर दिए। हमको बच्चों ज्ञात करनी है x सल्फर की आक्सीकरण संख्या, इसको हम बच्चों मान लेते हैं x, ठीक ना। फिर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या बच्चों होगी -2। हमेशा ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या -2 ही रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे 4 है तो 4 से गुणा कर दिए। 4 इंटू -2 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि हमने आपको बताया है कि किसी यौगिक में समस्त तत्वों की जो आक्सीकरण संख्या होती है उनका योग बराबर 0 के होता है। बस बच्चों सॉल्व करना है। 2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 इक्वल हो गया बच्चों 0। ठीक, तो ये हो गया x +2 है -8 है, घटा देंगे -6 इक्वल हो गया 0। x इक्वल हो जाएगा बच्चों +6। तो यहाँ पे बच्चों आएगी H2SO4 में जो आक्सीकरण संख्या आएगी बच्चों वो +6 आएगी। सबको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों। क्वेश्चन अगला है HSO3 पर -60। ठीक बच्चों, क्वेश्चन है HSO3 पर -60। इसमें भी हमको सल्फर की आक्सीकरण संख्या बच्चों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में हमने इसको बताया है कि आक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके नियम भी बताए हैं। अगर वो याद है तभी आप लोग लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो आक्सीकरण संख्या होती है हमेशा +1 लिखते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे +1 लिख दिए। ठीक, अब आगे देखिए हमको सल्फर की ज्ञात करना है बच्चों, तो जिसकी हमको ज्ञात करनी रहती है उसको हम x मान लेते हैं। आगे बच्चों यहाँ पे O3 है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की जो बच्चों आक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू -2 इक्वल। तो आयन वाले में नियम लिखवाया गया है कि जो आयनों की आक्सीकरण संख्या होती है बच्चों, अगर उस पे कोई आयन है, ठीक ना, तो उसकी आक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं तो सब आक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है बच्चों। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए हम -1 लिख दिए। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 + x प्लस माइनस हो गया -3 इंटू 2 -6 इक्वल -1। अब यहाँ पे +1 है, -6 है, घटा देंगे तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा -5 इक्वल हो गया -1। इस -5 को उधर लेके चले पक्षांतर कर दीजिएगा, तो x इक्वल हो गया बच्चों -1 + 5, x इक्वल हो गया बच्चों +4। तो ये बच्चों हो जाएगी HSO3 माइनस में ये सल्फर की हो गई आक्सीकरण संख्या। ठीक बच्चों, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं H2S2O7 में सल्फर की आक्सीकरण संख्या बच्चों। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है H2S2O7, इससे लिख लेते हैं हम। H2S2O7 में बच्चों हमको ज्ञात करनी है सल्फर की आक्सीकरण संख्या। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया 2 इंटू +1 हाइड्रोजन की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, 2 है तो 2 से गुणा कर दिए, प्लस यहाँ पे कितना है 2x हो गया, +4 इंटू -2 इक्वल 0। ठीक बच्चों, हाइड्रोजन की +1 होती है, +1 लिख दिए, 2 है 2 से गुणा कर दिए। सल्फर की ज्ञात करनी है तो x मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए 2 से गुणा कर दिए। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, O7 है ना, तो 7 गुणे ऑक्सीजन की होती है -1 बराबर 0। बस सॉल्व कर लेना है। 2 + 2x और यहाँ पे प्लस और माइनस 7 और 2 का गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा बराबर 0। बस 2x यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -40, इसको घटा दीजिए आप, कितना हो जाएगा -12 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा +12।
तो x बराबर बच्चों हो जाएगा कितना +6। तो ये हो गई H2SO7 में बच्चों सल्फर की हो गई ऑक्सीकरण संख्या। समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बच्चों पेरोक्साइड का है, तो इसकी हम संरचना बनाएंगे पहले। जैसे क्वेश्चन लिख ले H2H2O8 में बच्चों हमको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बनाएंगे बच्चों। तो इसकी संरचना एक सल्फर से 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे 2 बंध से, फिर उसके बाद ये बच्चों हो जाएगा इस प्रकार से संरचना बनेगी बच्चों H2SO8 की। समझ में बच्चों? ये H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बना लेंगे। और ये बच्चों हो जाएगी संरचना कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एकल बंध से जुड़े हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा पेरोक्साइड बंध। ये बच्चों हो जाएगा पेरोक्साइड बंध। और पेरोक्साइड बंध अगर बनते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं -1। तो जो पेरोक्साइड बंध है उसमें 2 ऑक्सीजन शामिल है, ठीक। तो इन दोनों की बच्चों ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1 और इसकी भी हो गई -1। जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड बंध द्वारा बंधे होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों लिखते हैं -1। तो यहाँ पर देखिए जो पेरोक्साइड है इससे 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की हो गई -1 और इस वाले ऑक्सीजन की हो गई -1। बस इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 + 1 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +1 में लिखते हैं। फिर आगे जितने सल्फर है 2x है, वो H2 है, इसको हम बच्चों मान लेते हैं 2x, ठीक ना। अब देखिए बच्चों 2 ऑक्सीजन है पेरोक्साइड बंध बनाए हैं, तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों -1 होती है, ठीक ना। ये -1 हो गई, तो 2 × -1 शेष कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं बच्चों 3 इधर 3 इधर, इधर कितने हो गए 6 हो गए। तो ये हो गया 6 × -2 इक्वल बच्चों हो जाएगा 0। बस इसे सॉल्व कर लीजिए। 2 + 2x ± -2 और ± हो गया 6 × 2 हो गया 12 इक्वल हो गया बच्चों 0। सॉल्व कर लीजिए। ये -2 है, ये +2 है, कैंसिल हो जाएगा। 2x - 12 इक्वल 0, तो 2x इक्वल इधर हो जाएगा बच्चों +12, काट देंगे यहाँ पे हो जाएगा +6। ये समझ में आया सबको? ये पेरोक्साइड वाला क्वेश्चन है जिसमें पेरोक्साइड बंध पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया ना? तो इसी प्रकार से एक पेरोक्साइड बंध और है, उसको देख रहे हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका H2SO5, ठीक बच्चों। क्वेश्चन लिखते हैं H2SO। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी पेरोक्साइड बंध बनते हैं, इसकी भी संरचना बनाएंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा H2SO5 में की ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ये H2SO5 की होगी बच्चों संरचना हो गई। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिख रहा है 2 ऑक्सीजन है, ये बच्चों बनाएंगे पेरोक्साइड बंध। और बच्चों ऑक्सीजन अगर पेरोक्साइड बंध द्वारा बंधे हैं तो उनकी बच्चों ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं -1। तो ये दोनों ऑक्सीजन की बच्चों हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या -1। अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +1 लिखते हैं, तो 2 × +1 हो गया। फिर सल्फर आ गया, सल्फर की हमको ज्ञात करनी, इसलिए बच्चों हम मान लिए क्या x। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 ऑक्साइड बंध है और 2 बच्चों पेरोक्साइड है। तो ऑक्साइड की बच्चों लिखते हैं -2, तो 3 × -2 हो गया, प्लस पेरोक्साइड में -1 होती है तो 2 है, इसलिए 2 × -1 इक्वल हो जाएगा बच्चों 0। समझ में आया सबको? बस सॉल्व करिए इनको। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, गुणा कर लेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस x प्लस माइनस माइनस हो गया, ये -6 हो गया, ये प्लस और माइनस हो गया, -2 हो गया बराबर 0। तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, x - 6 बराबर 0, x इक्वल हो जाएगा बच्चों +6। तो ये बच्चों हो जाएगा H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। सभी लोग को समझ में आ गया? अब बच्चों कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने घर में लगाने हैं, जिस किसी को नहीं आएगा वो बताएं। ठीक, धन्यवाद।